हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्पीडिंग ज्ञान कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल सुबह कक्षा 12वीं का संस्कृत का हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जिसके क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है शरीरे अपि अत्र संधि अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पूर्व रूप संधि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला जो वर्ड है इस प्रकार का, तो अगर यह होता है तो वहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है। इसी प्रकार अगर हम दीर्घ संधि की भी बात कर लें इस वीडियो में, तो जो दीर्घ संधि है, अगर वहाँ पर बड़ा आ बीच में या बड़ा ई या बड़ा ऊ आ जाए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विद्यालय, तो विद्यालय में यहाँ पर जो बीच में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब यह है कि यह दीर्घ संधि है। जैसे और अगर हम बात करें जैसे कि महिष, तो महिष में यहाँ पर बीच में देख सकते हैं आप बड़ी ई आ रही है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। या अगर हम और देखें थोड़ा, जैसे कि होता है भानुदय, तो भानुदय में यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर बड़ा ऊ आ रहा है इसलिए, और इसी प्रकार से होता है। तो आगे देखेंगे योगा नान्ते पदस संधि विकसित अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा योगेन प्लस अंते करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। आगे देखें वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति। तो वृद्धि संधि में हमेशा अय की दो मात्रा आती हैं, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। और यदि गुण संधि पूछे तो वहाँ पर एक ही एक मात्रा होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा है नच तत्पुरुष समासस उदाहरणम अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अज्ञानम हो जाने वाला है। आगे देखें त्रिविधम पदे समास उदाहरणम अस्ति। तो इसमें जो होगा वो द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि द्विगु मतलब द्वय, और यहाँ पर संख्यावाची शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसा कि इस त्रिविधम में मतलब तिर शब्द आ रहा है, जो कि एक संख्यावाची शब्द है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 में अनुरूपम पदस समास विग्रह अस्ति। तो अनुरूपम का करेक्ट आंसर रूपस योगम हो जाने वाला है। आगे देखें जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आसीत पदे वचनम अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एक वचन हो जाने वाला है। जानामी पदे डोड धातु अस्ति। तो इसमें ज्ञा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। आगे देखें अस्मि पदे लकार अस्ति। तो अस्मि में यहाँ पर लोट लकार हो जाने वाला है। आगे देखें पटसी, तो इसमें करेक्ट आंसर मध्यम पुरुष हो जाने वाला है। तीता अंति सी था, तो ये सी जो है वो मध्यम पुरुष में आता है। निधाय, तो निधाय में यहाँ दिखाई दे रहा है कि नी उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर नी हो जाने वाला है। अधिकृत तस्मैन पदे समास अस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अधि हो जाने वाला है। फिर हम अगली में क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करनी है। तो जो प्रा है, प्रा उपसर्ग से क्या शब्द है, तो यहाँ प्रवृत्ति है, और श्रोतुम यहाँ पर तुम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर तुमुन प्रत्यय होगा। आगत, आगत में यहाँ या की आ रहा है पीछे, तो यहाँ पर लिय प्रत्यय हो जाएगा। कृत, यहाँ पर ता आ रहा है, यदि पीछे ता आ जाए विसर्ग के साथ तो वहाँ पर यहाँ पर कित प्रत्यय हो जाता है। स्वा, स्वा एक अव्यय पद है जिसका मतलब होता है कल, तो अव्यय पद में हम मिला देंगे। सा पुनः गच्छति वाक्य अव्ययम पद। तो यहाँ पर पुनः जो है वो अव्यय पद है, इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अत्र एक अव्यय पद है, इसे हम करेक्ट, तो आशा करता हूँ आपको बात समझ आएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, आ पंडिताम पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडिताम। क्या कर देंगे हम, पंडिताम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्यम पदस विलोम अस्ति। तो असत्यम का क्या होता है, सत्यम, सत्य असत। गजा, गजा का हम क्या करेंगे, या तो हम हस्ती कर सकते हैं, इसमें हस्ती जो कि हाथी का पर्यायवाची होता है। आगे पूछा गया है याति पदस शब्दस पर्याय शब्द लिखत। तो याति का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गच्छति, इसमें हम करेक्ट कर सकते हैं, गच्छति लिख सकते हैं। आगे देखेंगे आचार कम अनुशासित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आचार जो है वो छात्रम अनुशासित, इसका करेक्ट आंसर छात्रम हो जाएगा। आगे देखिए का प्रिय अपि त्याज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुष्ट, क्या हो जाएगा, दुष्टम, इसमें करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। आगे देखेंगे प्रतिमा नाटक रचयिता का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेद व्यास। प्रतिमा नाटक जो भी है उसकी रचना किसने की है, तो वेद व्यास ने की है। आगे देखिए अधिकरणी सतवीं विभक्ति। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, मतलब आप इसमें आम कर देंगे। नमा योगे पंचमी विभक्ति। तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि नमा योगे जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। राजेंदु दिलीप इत्यादि दिलीप विशेष पद। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दिलीप एक विशेष पद है।
और गंभीरण अगला है गंभीरण स्वरेण इत्यंत स्वरेण विशेष पद पदमस्ति। तो इसमें पूछा गया है स्वरेण विशेष पद। यहाँ पर विशेष और विशेषण क्या होता है? तो गंभीर के स्वर, जो स्वर है वो कैसा है? गंभीर। तो स्वर जो हो जाएगा वो विशेष पद हो जाएगा, मतलब एक सत्य हो जाएगा। और यदि विशेषण पूछता हो तो यहाँ पर गंभीरण हो जाता। आगे देखें एकेन सुपेत्रे इत्यत एकेन विशेषणम पदम अस्ति। तो इसमें पूछा गया क्या एकेन जो है वो विशेषण पद है? तो हाँ, यह बिल्कुल विशेषण पद है, क्योंकि सुपुत्र एकेन मतलब सुपुत्र कितना है? एक है। तो इसमें करेक्ट आंसर एकेन हो जाएगा, मतलब ये आम कर देंगे आप। संततता मुज्जा इत्यत मुज्जा विशेषणम पदम अस्ति। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है, इसे आप आम कर देंगे। इसके क्वेश्चन जो भी हैं आप इनके आंसर स्वयं ही लिखेंगे, और जैसा कि आप कुंजी में से याद कर लिए होंगे आपने। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आपको 2 श्लोक लिखना है, एक श्लोक लिखना है जिसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसके आंसर मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो भूतेषु दया एव देवी संपद। तो भूतेषु की जगह पर क्या जाएगा? केशु दया एव देवी संपद। आगे पूछा गया है पितरा जन्म हेतव आसन। तो पितरा की जगह हमें क्या भरना है? के जन्म हेतव आसन हो जाएगा। कस्यापि पाद छेप ध्वनियम। तो पाद छेप ध्वनि की जगह पे हमें लगाना है, तो यहाँ कस्यापि जागता है, और पाद छेप ध्वनि की जगह क्या जाएगा? काम। अश्रोषित यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 13 में आपको का कम प्रतिकथयति लिखना है। तो आप इसे देख सकते हैं, का कम कथयति। तो त्वम तू केवलम विद्याध्ययने एव रता। तो ये बात किसने किससे कही है? तो राजा दिलीप सुदक्षिणा प्रति कथयति, मतलब राजा दिलीप ने किससे कहा है? सुदक्षिणा से। अगला है अहम ना कस्यापि षड्केते नर्तुम पारयामी। तो ये बात किसने किससे कही है? यह बात दोबारिका ने युवराज से कही है, युवराज प्रति कथयति। ना सकनोमी रोसम धारितुम। तो ये बात किसने किससे कही है? यह बात राजा दिलीप ने नंदिनी प्रति मतलब नंदिनी से कही है। क्या कही है? ना सकनोमी रोसम धारितुम। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 और 15, इनके क्वेश्चन के आंसर आप स्वयं ही देंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके जो आंसर है मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है पहला सत्यम। तो सत्यम के साथ आप क्या भरेंगे? ब्रुवात। आगे देखें शरीरे प्रहति। तो इसमें ऑटो में आप क्या भरेंगे? को अपेक। आगे है क्वेश्चन ज्ञा में, तो बलि बेत्ती, और इसमें आप भर देंगे बलम। आगे है डोडोड नरकस्य द्वारम। तो डोडोड में आप क्या भर देंगे? त्रिविध। आगे है अजीर्णे डोडोड भोजनम भेषजम अस्ति, मतलब डोडोड के जगह पे आपको क्या भरना है? भोजनम। इस वाले में, इनमें तो आप इन्हें देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको इनके आंसर लिखने हैं, और आप इन्हें आप इसमें से भी ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो इनके आंसर मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ आप देख सकते हैं का राग। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया का नंबर का राजाज्ञा पालनी ए बेटी मत्वा तूष्णी बभुवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बत्स राज राजाज्ञा पालनी बेत मत्वा तूष्णी बभुवा, मतलब बत्सराज राजाज्ञा आपको लिखना है। बत्सराज का रथे निवेश रात्रु बनम नीतियान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बत्सराज भोजम रथे निवेश रात्रु बनम नीतिवान, मतलब आपको भोजम करना है यहाँ पर। बतरास भोजम किमर्थ न हतवान। तो भोजस बचने बैराग्यमापन्नो बत्साज तन्नम न हतवान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 17वें में आप क्वेश्चन नंबर 18 है, उसके क्वेश्चन के जो आंसर में आपको इसी वीडियो में देखिए। यहाँ पूछा गया देवी संपद कस्मे भक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवी संपद विमोक्षाय भक्ति। आगे पूछा गया है निबंधाय का संपदा मता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा निबंधाय आसुरी संपदा मता। आगे पूछा गया है का देवी संपद अभिजात। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा देवी संपदम पांडवा अभिजात। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको पूछा गया है, तो उसके आंसर में आपको इसमें प्रोवाइड कराऊँ क्या विद्यायने एव रत्ता। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा विद्यायने एव मदालसा रता। इसमें आगे पूछा गया है ज्ञानोदति कथम वर्तते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञानोदति अनंत पार गंभीरश्च वर्तते। आगे पूछा गया है कुल गुरु का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुल गुरु तुम्बरी का।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 में आपको यहाँ पर कवि परिचय लिखना है, भास, श्रीहर्ष या कालिदास या इनमें से आप किसी का भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 के जो आंसर हैं मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। यहाँ पूछा गया था स्वर्गादपि गर्यसी का, तो स्वर्गादपि गर्यसी जननी जन्मभूमिश्च। आगे पूछा गया है इसी में जन्मभूमि कस्मात् उत्कृष्टतरा, तो जन्मभूमि स्वर्गात् उत्कृष्टतारा। आगे पूछा गया वैदिक ऋषि किम कथयति, तो वैदिक ऋषि कथयति माता भूमि पुत्रो अह पृथ्विया। आगे पूछा गया केसाम बिना राष्ट्रस्य रक्षा कर्तुम न पर्याम, तो राष्ट्र भावना, राष्ट्र त्याग भावना, एकात्मेक भावनाम च बिना राष्ट्रस्य संरक्षण न कर्तुम न पर्याम। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 में आपको आपका सार्थम प्रार्थना पत्र लिखना है और क्वेश्चन नंबर 23 में मैं आपको इसके आंसर सी में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या भरना है, धूम ऋषि। तो धूम ऋषि के बाद यहाँ आप क्या भरेंगे, इसमें धूम ऋषि और सॉरी इसमें भरा गया है तो लोक कल्याणार्थम एक महान डॉट में आपको क्या भरना है, यहाँ पर ऋषि भर देना, एक महान ऋषि। इसके बाद यहाँ देखेंगे सा डॉट एक ग्रामम, तो इसमें क्या भरना होगा हमें, सा डॉट एक ग्रामम अगच्छत और यहाँ लिखना है नमस्कारम। आगे है एकस्मिन ग्रह शुक्र, जो अगले डॉट में हमें पालित भरना है, क्या भरना है, पालित। उसके बाद शुक्र ऋषि, अगले डॉट में हमें दृष्टवा उच्चे भरना है, फिर अगले डॉट में हमें अपरम भरना है, फिर एकदा भरना है और इसी प्रकार अगले में उच्चे भरना है और फिर नमस्कारम भरना है। और इस प्रकार आपके पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करा दिया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।